मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। आज फरवरी 2 तारीख है। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरे महीने के 2 तारीख में सुबह ही परमेश्वर के वचन को आपको मैं प्रचार कर रहा हूँ। बहुत आनंद की बात है। हर सुबह उसकी करुणा नहीं है। आज के दिन की करुणा को, अनुग्रह को पाकर दूसरों को इसे हम दें और हर दिन पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए अपना हृदय परमेश्वर को दें और उसकी आवाज को हम सुनते हैं। उसके आवाज को वचन के द्वारा हम सुनते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 50वां अध्याय और 4वें वचन में, भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। इस वचन का दूसरा भाग में मैं पढ़ रहा हूं। भोर को वह मुझे नित्य जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। हर वक्त मनुष्य जब बात करते हैं या कोई और भी बात करे, हमारा ख्याल क्या सुनते हैं। कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, पर तुरंत कहते हैं कि सॉरी, आपने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। अभी आप देख रहे थे ना, देख तो रहा था पर मेरी सोच कहीं और थी, वापस कह दीजिए, ऐसा कहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, कुछ ऐसा लगता है कि यहां हमारी बात सुन रहे हैं पर उनकी कान कहीं और सुन रही होगी। पर परमेश्वर हमसे एक अद्भुत सा पाठ सिखाना चाहता है। इस वचन में कहा गया है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हमारे दोनों कानों को वह चाहता है कि हम उसकी सुने। परमेश्वर के लोगों, वो कनेक्ट करता है, हमें बनाता है। परमेश्वर की महिमा। मेरे सेविकाई की शुरुआत के दिनों में मैं एक कैंप में जाकर अटेंड करने के लिए गया। बहुत थका हुआ था, बहुत यात्रा किया हुआ था, बहुत टायर्ड था। मैं लेट गया। परमेश्वर तुरंत मुझे जगाया और बोला कि बाइबल खोलो। मैंने कहा, हे परमेश्वर, अभी तो मैं आके लेटा हुआ हूं, इतनी जल्दी मुझे उठा रहे हो। तो वापस मुझे जगाकर एक मनुष्य एक कमरे के अंदर आके कैसे जगाता है, वैसे परमेश्वर ने मुझे जगाया और परमेश्वर ने मेरे मन में आकर कहा कि हबक्कुक 2 अध्याय को जाकर पढ़ो। एक बहुत बड़ी आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी। ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं पाया था। वहां पर बोला गया कि सही समय के लिए दर्शन नियमित किया गया है। 2 वचन में 3 वचन में जैसे ही आया तो तुरंत बोला वापिस उसे पढ़ो। उसे देखने के लिए कहा, उसकी बात को सुनने के लिए कहा, विश्वास करने के लिए कहा। मेरा मन आनंद से भर गया। सभी प्रकार की थकान चली गई। पूरी रात मैं सफर करके आया था, थका हुआ था। उस वचन को प्राप्त करते ही बहुत बड़ा उत्साह मेरे अंदर आ गया। बहुत साल गुजर गए और बहुत साल हो भी गया ऐसे दर्शन को पाकर, पर अभी मैं फ्रेश फील करता हूं क्योंकि उसने मुझे जगाया। वह मुझे जगाता है। हाँ मेरे प्रिय लोगों, इस फरवरी महीने में पूरा महीना परमेश्वर आपको चलाने वाला है। ठीक है, निराश मत हो जाइए, हिम्मत मत छोड़िए, अनुत्साह से मत भर जाइए। आज इस अनुग्रह के दिनों में सिर्फ एक ही चीज, परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए, उस पर निर्भर हो जाए। दूसरी बात, और सभी रुकावटों को दूर फेंक दीजिए, वही आपको चलाएगा। प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हे पिता, हर सुबह तू हमें जगाता है और हमें ऐसा बनाता है कि जैसे सीखने वाले कान की तरह हमें सुनाता है। कभी कभी हम नहीं सुनते हैं, पर तेरे जीवन भरे वचन को सुनने के लिए और जो हमने सुना उसे परिवार के साथ शेयर करके परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने के लिए हमारी सहायता कर। जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोगों को परमेश्वर आशीष से भरपूर कर और अपने बच्चों को तू बड़ा आदर से उन्हें भरपूर कर। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। गॉड ब्लेस यू। वापस हम मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों,
आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।